तो सर जैसे मैं आपके सामने कभी एक फैक्ट रखना चाहूंगा। अभी न्यूज़ के अंदर देश की कुछ जानी मानी कंपनियों के नाम भी आए थे और उसमें ये भी बताया गया था कि वर्ल्ड की जो बहुत प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, हांगकांग हो गया, वहां से उनके खाद्य पदार्थ को वापस मंगवाया गया भारत। या इसका मतलब ये है कि जो बाहर भी मसाले या खाने की जो चीजें सप्लाई हो रही हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। या अभी तक हम लोग को यही लग रहा था कि क्योंकि भारत के अंदर लोगों को ज्यादा जागरूकता नहीं है तो इसलिए ज्यादातर मिलावटें भारत के अंदर ही हो रही थी। लेकिन अब ये भी सामने आया है कि बाहर के देशों में भी जो उनके अपने लॉज हैं, जो कंप्लायंसेज हैं, उसमें भी फूड के अंदर अडल्ट्रेशन पाया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपने शायद कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में, चैनल पे देखा हुआ कि एक बहुत पुरानी कंपनी थी जो दूध का पाउडर बेचती थी। उस दूध के पाउडर का जब सैंपल चेक करा गया, पता चला कि इसके अंदर इतनी मिलावट है, इतना वो है, इंटरनेशनल ब्रांड था। ओके। कई कंट्रियों ने उस दूध के ब्रांड को ही बंद कर दिया कि इस कंट्री में, कि हमारी कंट्री जो है इस ब्रांड को कोई यूज नहीं करेगी। तो सर हमें उसी तरह हमें जागरूक होना पड़ेगा कि भारतवर्ष में जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, बाहर की चीजें, क्या वो खाने लायक हैं या नहीं है। हमें एक ऐसा, एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो चीज को देखे, क्योंकि जो हमारे पुराने जो विभाग है वही चलते आ रहे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको मैंने बताया ना, अगर 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा लो तो 0.01% किसी को सेंटेंस हुआ होगा इस चीज के बारे में कि ये मिलावट बेच रहा है, जबकि सबको पता है कि हर चौथा दुकानदार मिलावट की चीजें बेच रहा है। वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ऐसी क्या कहानी है कि हमारे हमारे सरकार के पास कोई कमी है या किसी को कमी? कुछ नहीं है, लेकिन विभाग काम नहीं करना चाहता। विभाग की आदत क्या, मैंने आपको बताया ना जी, कि दूध का सैंपल लेना होगा तो नमक पारे का सैंपल ले लेगा। उससे कहो यहाँ पे दूध नकली बिक रहा है तो नमक पारे का सैंपल ले लेगा जी। उसे कहते हैं यहाँ पे बर्फी का सैंपल ले लो तो कहेगा मैंने जलेबी का सैंपल ले लिया। अब क्या करूंगा उसका जी? तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिलावट भारत में ही हो रही है, जो बाहर सामान भी जा रहा है उसमें भी मिलावट हो नो ही नो रही नो, है। आपने, अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके काफी चैनल है, काफी चैन उसने बना रखे, रेस्टोरेंट है, हर चीज मिलती है। फॉरेन कंट्री में उसके किसी खाने की चीज में कोई चीज मिल गई थी, नाम नहीं बताऊं वो कंपनी का, मतलब। सर बताइए ना, ताकि नो हम नो लोग नो 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 उसको नो उसके नो पास नो नो, दोबारा नहीं जाए ऐसा ताकि। होता है कि अगर मैंने किसी का नाम बता दिया आपको, अगर वो मेरे पीछे, अगर उसने मेरे खिलाफ कोई कुछ कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। सर आपको कौन कुछ करेगा, आप तो खुद हिंदुस्तान लीगली। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब मैं ऊपर नहीं करना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि यहाँ पे आप किसी के खिलाफ केस कर दो, वो 20 साल चलता रहेगा जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, उस केस का कभी निपटारा नहीं होगा। तो मैं उस बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया कि अमेरिका के अंदर उसने जो रेस्टोरेंट खोले थे, उसमें क्या, उसमें कुछ एक गलत चीज मिल गई। मैं आपको खाने का नाम बता देता हूँ, समोसे के अंदर मिल गई थी जी, वहां पर बैन लगा दिया गया सर। ओके। अब आप फॉरेन कंट्री में देखो, अगर खाने की चीज आपको मिल रही है तो हर चीज एक तरह की है। अब वहां पे पूछो आलू कितने रुपए किलो है, तो आलू एक ही तरह का है। कोई भी वेजिटेबल्स अगर पूछो एक ही तरह की है, कोई खाने की चीज पूछो तो एक ही तरह के। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की क्यों है? सर इसका कारण ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पे अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्रांत के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो एक ब्रीड, जैसे जैसे हम दूध की बात करते हैं, जो एक गाय राजस्थान में पाई जाती है और वही गाय अगर गुजरात, मध्य प्रदेश या केरला में पाई जाती है, तो एटमॉस्फेयर, एक जोग्राफिक कंडीशंस की वजह से वो गाय का जो खान पान है और उसकी जो नस्ल से निकलने वाला जो दूध है वो भी अलग हो सकता है। ये भी सर एक कारण हो सकता है आपको हमसे। मैंने अभी पहले बताया था कि हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार तो बहुत कार्य कर रही है इसके लिए। वो तो शुरू से कहती है कि जो आदमी इस तरह के काम कर रहा है उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन कहना क्या है, जो विभाग है वो सही नहीं है, विभाग के अधिकारी सही नहीं है। आज आप कहीं की फूड एड्रेस की कोई चेकिंग करा दो जी, वो कहेंगे तो बिल्कुल सही है, और नीचे लिख देंगे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमें दोबारा बता देना। दोबारा बताने का मतलब क्या है कि उनको दोबारा कुछ मिल जाए। आज आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप जो सब्जी और रोटी खा रहे हैं वो सही है, वो जो आटा है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से कह दिया कि आज हम जो नान खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये खट्टा, हल्का सा खट्टा बना रखे, वो क्या कहेगा जी, हमने इसमें खमीर उठा रखा है आपके टेस्ट के लिए, जबकि वो आटा 4-5 दिन पहले का होता है और फ्रिज में लगा दिया जाता है जी।
सर इसी बात के ऊपर अभी एफएसएसएआई ने एक स्टैट्स भी निकाला था कि हर 3 में से जो एक रेस्टोरेंट है या खाने की चीज बनाने वाला जो भी ओनर है, वो लोग एफएसएसएआई की गाइडलाइंस को जानते ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग खुद भी जागरूक होना नहीं चाहते, या फिर जागरूक होने का केवल ढोंग कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट बना सके? क्योंकि मिलावट का जो मेन कारण हम लोग जैसे आम लोगों को समझ में आता है वो यही है कि चीजों को सस्ता बनाकर महंगा बेचना, और सस्ता भी कैसे बनाना, ये मिलावटी चीजों चीजों से जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या जो एफएसएसएआई कह रही है कि लोग खुद ही जागरूक होना नहीं चाहते, वो एक ढोंग है या वो असली में एक स्टैटिस्टिक्स है? असल में क्या है जी, जो ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, ये कह तो देते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। ये बात ही बात करते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। आज आप इनके खिलाफ, आज आप इनको कंप्लेंट लिख के भेज दीजिए, ये कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आप किसको कंप्लेंट, आज आप, हाँ, मैंने ये जो सरकार आई है, मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, मोदी साहब की सरकार और दिल्ली सरकार। आज आप उनको कोई भी शिकायत करो, 24 घंटे में वो शिकायत उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। बहुत अच्छा लगा देख के जी। लेकिन वो डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं। क्यों? आप जिसके खिलाफ लिख रहे हो वो चिट्ठी उसी वक्त पहुंच जाती है। वो अपने खिलाफ क्यों बोलेगा जी मैंने ये बदमाशी करी है? आपको मैंने अभी बताया कि अगर 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले तो आपको ये लगेगा 0.01% भी कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ। क्यों नहीं हुई? फूड एडिशन डिपार्टमेंट। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि वो कहता है जो कुछ है रास्ते में, आपने कई बार देखा होगा, कोई आदमी मेट्रो में चल रहा है, बस में चल रहा है, वही खाना खा रहा है, चलते चलते खाना खा रहा है। उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो ये देख सके कि मेरे पड़ोस में या जो चीज मैं खा रहा हूं उसमें मिलावट तो नहीं है। आज आप सड़कों पे देखो, गन्ने का रस मिल रहा है, एग्जाम्पल दिया है। आज आप उस गन्ने के रस का सैंपल ले लो तो आपको पता चलेगा कि 100% हम जहर पी गए। बस सर गन्ना तो सस्ती आइटम है, उसमें लेकिन खैर कोई लेकिन कुछ क्यों हाँ, मिलाएगा? ओके, लेकिन आपने देखा नहीं गन्ने के रस में उसने क्या साथ में रखा होता है? वो आपकी आंखों में, वो एक आपकी आंखों में एक हवा से चला देता है, आपको पता ही नहीं क्या मिला रखा उसने जी। जी, उसके पास कई बर्तन होते हैं, वो तो हमने देखा ही है। बर्तन नहीं होते, उसने मिक्सअप कुछ करा होता है उसमें जी। आप जब देखते हो वो गन्ने का रस निकालता है, 3-4 उसने बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं, जबकि एक ही बर्तन होता है। वो आंखों में आपको ऐसे धूल झोलता है, आपको पता भी नहीं चल पाता जी। ये सामने अगर हो रहा है तो विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पता नहीं सब कुछ हो रहा है, वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन सब चल रहा है। क्यों? उन्होंने पैसे बांध रखे हैं। आप उनकी शिकायत किससे करोगे? आज आप रेस्टोरेंट में कोई खाना खाते हो, कोई बात हो गई, अगर आपने थाने में शिकायत कर दी, अगर मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आपके मालिक से कोई, उसके मालिक से या मैनेजर से कोई बात हो गई, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, कोई मिलावट उसमें है, आप कहते मैं इसकी शिकायत करूंगा। लेकिन आप शिकायत क्यों नहीं करते? आपको पता है थाने में शिकायत करूंगा 4-5 घंटे खराब हो जाएंगे, और जो थाना है वो उससे मिला हुआ है, सबको पता है नंबर। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सड़कों पे, ढाबों पे अगर आप देखें कि, मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली की जगह, मैं एक बेकरी में गया, भूख लग रही थी, तो बेकरी मैंने कहा चलो एक पेस्ट्री खा लेता हूं। मैं पेस्ट्री खा ली, ऐसा लगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी। फटाफट मैंने नींबू पानी की बोतल खरीदी, फिर मैंने दुकान को जहां देखा वहां चूहे चल रहे थे जी, जानवर चल रहे थे, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। फिर एक शिकायत विभाग में करी गई, तो उन्होंने क्या कहा, हमने बिस्कुट का सैंपल ले लिया। बोलो जी, किसका सैंपल ले लिया? बिस्कुट का सैंपल, जबकि उनको और चीजों को लेना चाहिए था, वो सैंपल नहीं लिया। आज आप किसी बेकरी वाली शिकायत कर दो तो विभाग हमेशा बिस्कुट का सैंपल लेगा, केक का, पेस्ट्री का, पेटिस का, इसका सैंपल कभी नहीं लेगा। क्यों? उसमें सब मिलावट है। आप कभी देख लो। उनसे पूछा कि आपने बिस्कुट का सैंपल क्यों लिया, बाकी सैंपल क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा जब शिकायत देके चले जाओ, हम कार्रवाई कर लेंगे। ये उनका जवाब होता है। तो सर अगर विभाग में ही इतने फ्लॉज हैं तो अब विभाग की भी शिकायत किससे करी जाए? और सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी जो अपने रोजमर्रा की चीजों में इतना व्यस्त है, उसके पास समय ही नहीं है। और भारत में आपको तो पता ही है कि कितने लोग गरीबी संख्या से नीचे हैं, कितने लोग गरीबी संख्या से ऊपर हैं। तो कैसे अब इससे एक आम आदमी अगर विभाग से ही देखे कि विभाग में ही कोई ना कोई कमी है, तो अब उसकी शिकायत वो किससे करे? सर सबसे बड़ी क्या होता है, विभागों ने, ये जो विभाग है इसने क्या कर रखा है, हर दुकानदार से अपने पैसे बांध रखे हैं, दलालों के द्वारा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, सब पैसे उन्होंने बांध रखे हैं। आज आप ये, मैंने आपको पहले बताया कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही हैं, खाद्य में चल रही हैं, और किसी चीज में चल रही हैं, अपने हिंदुस्तानी कंपनी चल रही है, आप इनका सैंपल
इनको लेके दे दो कि आप लेबोरेटरी टेस्ट कराओ, इनका सैंपल पास मिलेगा, जबकि वो सैंपल क्लियर नहीं है। आप उसका लेबल उतार दो कंपनी का, आप फिर सैंपल टेस्ट कराओ, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर इतनी खतरनाक बीमारियां, वो चीज खाना छोड़ दोगे जी। सर एक सवाल हमारे पास आया और उस सवाल को पूछने वाले असंख्य लोग थे। वो सवाल ये था कि ये डिसाइड कैसे और कौन करता है कि खाने की किस वस्तु के अंदर मिलावट की जाए, और ये शुरुआत कहाँ से होती है और इसका असर कहाँ तक पहुंचता है। क्या ये सिर्फ पैसों का खेल है? क्या ये भारत में होती हुई आबादी और भारत में जो लोग होशियार लोग हैं उनको खत्म करने का खेल है, या ऐसी और भी कोई चीजें हैं जिससे लोग आज तक रूबरू नहीं हो पाए हैं? तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। आपने जो पहले कहा पैसों के लिए, पैसा पैसों के लिए, चोरी करो और बच जाओ। मैंने आपको पहले बताया कि जो विभाग जब तक जागरूक नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको सिंपल बताया कि अगर आपको शिकायत करता है, आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। ये चीज मैं 30 साल से, पिछले 30 साल से देख रहा हूं मैं। हमारी सरकारें तो बहुत करती हैं, आज हम उनको लेटर लिखो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? चिट्ठी उसी पर पहुंचेगी जिसके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं। आज इसके लिए हमें क्या है कि सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा। हर राज्य को इसके लिए अदालतें अलग बनानी पड़ेगी जी, और जो विभाग है उसको हर हफ्ते इंटरनेट पे ये डालना पड़ेगा कि हमने इतनी जगह इन्वेस्टिगेशन करी और इतने सैंपल लिए हैं, ताकि लोग उससे जागरूक होंगे कि हमें यहाँ पे चीज ये नहीं खानी। इसकी अगर इसके यहाँ छापा लगाए, इंटरोगेशन हो रही है, तो उसका मतलब चीज गलत बेच रहा है। आज आम आदमी तो जागरूक हो नहीं सकता, उसको पता ही नहीं किसी चीज के बारे में। तो जागरूक क्या होगा कि जो खाद्य ऑपरेशन विभाग है वो इंटरनेट पे उन फर्मों के, उन बड़ी बड़ी एमएनसी के नाम डाले जहां पर ये चीजें चल रही है, ताकि लोग वो ब्रांड देखेंगे, उस नाम की चीज खानी छोड़ देंगे। अब आप सब सारी बात छोड़िए, मैं आपको सब बताऊं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग आदमी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबने रेल के अंदर सफर करा है। जी बिल्कुल। आपने कभी रेल का खाना देखा? आपने रेल में जो आपको खाना मिल रहा है वो ऐसा खाना है कि उसको एक जानवर भी ना खाए। अगर आप उनकी कैंटीन देख लो तो इतने गंदे ढंग से है कि आदमी देख भी नहीं सकता। हम कई बार लिखते हैं, लेकिन कैंटीन की सबसे बड़ी कहानी क्या है? कैंटीन किस ठेकेदार को अलॉटमेंट हो रही है, जिसको नॉलेज ही कुछ नहीं है। सरकार कैंटीन नहीं चला रही, सरकार तो आगे ठेका दे रही है। वो ठेकेदार कौन है? जो रेलवे के अधिकारियों से मिला हुआ है, वो अपनी मन मर्जी कर सब कुछ बेच रहा है जी। आप कभी भी रेल में जाएं तो एक बार उसकी कैंटीन जहां खाना बन रहा है, जो कुछ आप उसको चेक जरूर करिए, आपको सब पता चल जाएगा। हर बात बताने की नहीं होती, आप खुद देखिए जी। मतलब तो सर ये भी हो सकता है कि जो ये केमिकल या जो भी अडल्ट्रेशन किया जा रहा है, क्या ये भी हो सकता है कि इसमें डॉक्टर और ऐसे कई पढ़े लिखे विशेषज्ञ शामिल हैं जो केमिकल मिलाते हैं, तो ऐसा केमिकल मिलाते हैं जिससे आपको तुरंत ऐसा कुछ ना हो जिसको लेकर आपको यह आशंका हो जाए कि इसी वस्तु के अंदर और इसी व्यक्ति ने कुछ मिलाया है, और धीरे 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 करके कैंसर की तरह हमें जड़ से अंदर से तोड़ता है, और उसके बाद जाके एक समय के बाद हमें जब कुछ महसूस होता है तब ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हमने क्या खाया था और ये किसकी वजह से हुआ है। तो क्या मेरा सवाल ये कि क्या इसमें डॉक्टर और कई विशेषज्ञ रिसर्च शामिल है, हो सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि जगह का आपको नाम नहीं बताऊंगा, कैसी जगह है कि आप एक बाल्टी पानी लो, उसमें एक ड्रॉप डालो, वो ड्रॉप डालते ही पूरी बाल्टी दूध की बन जाएगी। तो उसके बनाने वाला कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा, कोई ना कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। आम आदमी तो नहीं बना सकता ना इसको जी, ड्रॉप को। दूसरा, फ्लेवर्स इतना गए फूड्स के, पूछो मत। आप फ्लेवर डाल दो, खाना बन गया जी। तो क्या सर ये भी हो सकता है कि जो लोग ये फ्लेवर्स वगैरह मिला रहे हैं शायद से उनको भी ये पता ना हो कि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल है, जबकि जहां से फ्लेवर्स आ रहे हैं वो इसको मिला रहे हैं, लेकिन मिलाने वाले को इसके बारे में पता नहीं है? ये भी सर हो सकता है? ये सबको पता है, लेकिन एक आदमी पैसे की धुन में इतना आगे बढ़ चुका है, वो कहता है कि सारा खजाना मेरे घर पे आ जाए बस। वो इतना हो चुका है, वो ना खुद अपनी सेहत देख रहा, ना पब्लिक की सेहत देख रहा, बस वो पैसे के चक्कर में इतना लग गया है कि बस सबका स्वास्थ्य खराब करने में लगा हुआ है। जो चीज बेच रहा है उनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। हमने कई बार कोशिश करी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन आखिरी में हमें ये लगा कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो सर अगर आपके जैसे विशेषज्ञ और इतने सूझबूझ और इतने ताकतवर जो कानून
के रखवाले और कानून से जुड़े हुए हैं, अगर वो इस समस्या के साथ अभी तक लड़ रहे हैं, तो एक आम आदमी बेचारे की क्या ही हिम्मत हो सकती सर है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप लेबोरेटरी में किसी की टेस्टिंग के लिए ले गए, तो पहले तो वो लेबोरेटरी आपकी टेस्टिंग नहीं करेगी कि कंपनी का उसमें नाम छपा हुआ है। सरकारी डिपार्टमेंट आपकी वैसे नहीं करेगा, वो उसको क्या, आपका आप जो चीज को लेके जा रहे हो डिपार्टमेंट उसी चीज को चेंज कर देंगे, तो बिल्कुल सही है। आप ही केवल गलत करो। तो कुछ चीजें ऐसी है कि उसके लिए वही आदमी, जो मिलावट विभाग है, सरकार को अच्छा होना पड़ेगा, अच्छे अधिकारी होने पड़ेंगे जो अच्छा काम कर सके। नहीं तो धीरे धीरे जो हमारी जो नई नस्ल आने वाली है वो धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएंगी जी। सर, हमने बहुत सारी कमियों के बारे में बात करी, आपने विभागों के अंदर जो भी फ्लॉज हैं उसके बारे में बात करी, पूरी सप्लाई चेन में क्या क्या प्रॉब्लम है आपने उसके बारे में बात करी। आपने यहाँ तक ये भी बताया कि खुद कानून की तरफ से होकर भी आप कानून पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। अब सर, हम तो यही चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से निपटारा पाया जाए और इसको जड़ से खत्म किया जाए। सर तो अब उसके आप ये बताइए हमें कि एक आम आदमी, सरकार और उद्योग, ये तीनों मिलके इसको जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। उसके लिए साहब सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे देश में जो चीज बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है हमारे देश में, हमें उन पर निगाह रखनी पड़ेगी सख्त, कि उन चीजों के अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, वो चीजें कितने दिन पुरानी है, एक्सपायर डेट तो नहीं हुई। हमारे हिंदुस्तान में आज आधे से ज्यादा जो पब्लिक चीज खा रही है वो एक्सपायर डेट की चीज खा रही है। वो इसलिए, अगर आप किसी कंट्री से कोई इंपोर्ट करते हैं तो सेम डे तो कोई चीज आती नहीं है, तो आने में टाइम लगता है, ड्यूटी क्लियर करना है। तो वो चीज आपको क्या लगता है कितने दिन में आपके पहुंचती है? कम से कम 60 दिन के अंदर, 30 से 60 दिन के अंदर। क्या आपको लगता है जो चीज आपके 30 से 60 दिन के अंदर पहुंच रही है वो खाने लायक है आपके पास? नहीं सर, ये तो गंभीर विषय है। तो हमें क्या है कि प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बस यही सरकार से निवेदन है कि जो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, फूड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर हफ्ते, हर वीक इंटरनेट अपने साइट पर नेट डाले कि हमने इतनी जगह छापा मारा और उतना काम हम कर रहे हैं, ताकि पब्लिक को लगे ताकि डिपार्टमेंट कुछ अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे केवल बात ही करता रहता है लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं करता। इंटरनेट पे अगर सारी चीज डाल दें तो लोगों को पता चल जाएगा ये जो कंपनियां है, ये जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ये हल्की चीजें बेच रहे हैं, लोग वहां पे जाएंगे नहीं। जब नहीं जाएंगे तो जो दूसरा दुकानदार है वो अच्छा हो जाएगा, अच्छी चीजें बेचेगा। तो टेक्नोलॉजी का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए इस नहीं काम करना चाहिए, लेकिन विभाग क्यों नहीं करता? क्योंकि विभाग क्या, मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग चल रही है, उनका नाम कभी ओपन करता नहीं। अब आप एक शहद देखो, शहद ऐसी चीज है जो कि आदमी भगवान की पूजा के टाइम भी यूज करता है, बीमारी टाइम यूज करता है खुद। अगर आप किसी भी शहद का सैंपल अगर ले लें, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे हिसाब से करीब 200-250 करीब सैंपल, 200-250 कंपनी चल रही है, लोकल भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक भी कंपनी शहद के सैंपल में पास नहीं होगी। कुछ टाइम पहले मेरे हाथ से 8-10 साल की बात हो गई कि एक कोई लेडी अफसर थी, उसने कोई आवाज उठाई थी कि शहद कंपनी के खिलाफ, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसने बकायदा सैंपल भी लिया, सब कुछ करा, कार्रवाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई जी, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तो केवल ये मेरे खुद के ही तथ्य है, किसी कंपनी से, किसी विभाग से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरे खुद के अपने विचार है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनाइए, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कई सारे ऐसे सवाल जो हर एक आम आदमी के मन में है, जिनको अभी तक ये लगता आ रहा था कि हम ये कर देंगे या कानून का सहारा लेंगे तो वो आसान है या नहीं है, बट हमें ये भी पता चला कि उसमें भी कई सारे नुक्स हैं जिसको अभी हमें ठीक करने की जरूरत है। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस को इतनी आसानी से हमें शेयर किया, और अब हम हर रोज डेली आपकी इन बातों को कैसे अमल कर सकते हैं, इस पे मेरा अनुरोध है कि आप सबसे आप प्लीज इस पर अमल करें और इस पे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। सर, आखिरी मैसेज आप हमारी जनता को क्या मैं देना इसमें ये कहूंगा कि आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कोई जागरूक होना चाहता है और वो कुछ कार्य चाहता है देश के लिए करना, वो हमसे आके मिले, हम उसके साथ हैं।
जय जवान जय किसान। थैंक यू सर।